असरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम प्रतिशत की क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं और प्रतिशत की जो क्लास नंबर 4 है इसमें जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे। जैसे देखो जनसंख्या से संबंधित आज हमने वो हेडिंग डाली है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जैसे देखो प्रश्न ये इसमें जनसंख्या से संबंधित में आपका सिलाई मशीन का मूल्य भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी वस्तु का मूल्य भी पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ सकता है गांव की जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। ये कह रहा है पहले साल %10 की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की कमी होती है। पहले साल 10% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की कमी होती है। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। एक गांव की जो वर्तमान में जनसंख्या वो 20,000 है। पहले साल गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की कमी होती है। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सा सिस्टम है ये। देखो सिंपल सा सवाल है। मान लो 20,000 है गांव की जनसंख्या, पहले साल 10 की वृद्धि होती है तो 100 पे 10 कितना हो गया आपका? 110/100। और फिर ये कह रहा है 20 की कमी होगी। मान लो 100 था पहले और 20 की कमी होगी, कितना हो गया? 80/100। ठीक, पहले 20,000 था और अब 10 की वृद्धि होगी, कितना लिखेंगे? 110/100। और फिर वो कह रहा है 20 की कमी होगी, 20 की कमी मतलब कितना लिखेंगे? 80/100। ये देखो अब हम देखो काटेंगे इनको। ये 100 है, 2 0 से 2 0 कट गई, 0 0 0 0 ये कट गया। यहाँ पे आएगा 200 × 11 = 88। अब गुणा करेंगे 0 0 2 8 16 का छिक्का हंस ले, 2 8 16 1 17। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 17,600। बस सीधा सा सवाल है, एकदम सिंपल है। 20,000 है, पहले साल 10 की वृद्धि होती है 110/100, दूसरे साल 20 की कमी होती है, 100 में से 20 की 80/100। 2 0 से 2 0 कट गई, फिर 2 0 से 2 0 आपकी और कट गई। अब आपको 11 × 8 करना है 88। 200 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 17,600 उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे देखो गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, 10% की जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? 1/10। मान लो 10 दाया 100, मैंने भिन्न वाला तो पहली क्लास में भिन्न बनानी आपको बताई थी। 10% की भिन्न 1/10 और 20% की जो भिन्न बनती है वो बनती है 1/5। अब गांव की जो जनसंख्या वो 20,000 है इंटू पहले साल वृद्धि होती है तो 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना लिखेंगे? 11/10। ठीक है, 10 पे 1 की वृद्धि होगी 11/10। अब ये कह रहा है 20% की कमी, मतलब 5 पे यहाँ पे वृद्धि है प्लस 5 पर 1 की कमी होगी। भाई 20 की कमी होती है, 5 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4/5। अब इनको लिखेंगे 0 से 0 कटा, 5 × 5 500 का 20 कितना आ गया? 400। 11 चौके कितना हो गया? 44। तो 400 इंटू कितना लिखेंगे? 44। 0 0 4 चौका 16 का छिक्का अंसल 1 4 चौका 16 और 1 17 उत्तर आएगा 17,600। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल करते हैं। अगला सवाल देखें। एक गांव की जनसंख्या 5120 है। पहले साल 12 से ही 1/2% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की कमी होती है। पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की कमी होती है। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 12 से 1/2% की जो भिन्न बनती है वो बनती है आपकी 1/8 और 20% की जो भिन्न बनती है वो बनती है 1/5। हम भिन्न टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। 12 से 1/2 की भिन्न 1/8 बनती है, वृद्धि होती है तो 8 पे 1 की वृद्धि, कमी होती है तो 5 पे 1 की कमी। अब हम लिखेंगे 5120 इंटू 8 पर 1 की वृद्धि होगी, कितना लिखेंगे? 9/8 इंटू 5 पर 1 की कमी होगी तो कितना लिखेंगे? 4/5। ठीक, अब ये कट रहा है, देखो 4 एकम 4 4 2 कितना हो गया? 8। अब काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 11 2 5 10 1 12 2 6 12 कितना आ जाएगा? 25 60।
25 60 में 5 का भाग देते हैं, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 10, 5 दूनी 10। अब 512 आ रहा है आपका, 512 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4608। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब की बार वो उल्टा भी दे सकता आपको, जैसे एक गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो तो आपको ज्ञात करनी है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। पहले साल 10% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 10% की क्या होती है? कमी होती है। और 2 साल बाद गांव की जो जनसंख्या वो हो जाती है 19,800 या 1980 हो जाती है। मान लो पहले साल गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, दूसरे साल 10% की कमी, और 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 1980 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले जनसंख्या x मानेंगे वर्तमान को, पहले साल 10 की वृद्धि होती है, पहले भिन्न बना लेते हैं, 10 की भिन्न क्या बनेगी? 1/10, फिर 10 की भिन्न क्या बनेगी? 1/10। अब देखो यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। गांव की जनसंख्या वर्तमान में x है, पहले साल 10 पे 1 की वृद्धि होती है, कितना लिखेंगे? 11/10 इंटू दूसरे साल 10 पे 1 की कमी होती है, कितना लिखेंगे? 9/10। और 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है आपकी? 1980। अब काटा है, अब काटना है 11 एकम 11, 8 88, 11 88 कितना आ गया? 180। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कितना आ गया? 20। तो x बराबर 20, ये बटे वाले 10 इंटू 10 वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। इसको काटा 11 के पाड़े से 180, 180 को 9 के पाड़े से काटा 20 आ गया। बटे वाले 10 और 10 दूसरी हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और x बराबर कितना आ जाएगा? 20, 2 0 ही है। तो गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी थी? 2000 थी। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। इसका एक टाइप और बचता है, अगर बाद वाली पूछे तो बाद वाली दी हो, पहले वाली पूछे तो ऐसे निकालेंगे, और पहले वाली दी हो बाद वाले निकालनी हो तो हमने जो पहला टाइप पढ़ा वैसा ही है। अब आपका जो तीसरा टाइप है वो ये है, देखो एक गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या 10,000, और मेल पुरुषों की जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो होती है 10% की, 10% की वृद्धि ऐसे होती है। और फीमेल महिलाओं की जो संख्या उसमें आपकी वृद्धि होती है वो होती है 5% की। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। और ओवरऑल गांव की पूरी जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। तो गांव में पुरुष कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। ये कह रहा है गांव की जनसंख्या 10,000 है, गांव के जो मेल है पुरुष है उसमें 10% की वृद्धि होती है, ठीक, और महिला में 5% की वृद्धि होती है, जिससे पूरी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओवरऑल जो जनसंख्या वो कितनी हो जाती है? 7% बढ़ जाती है। तो इसमें ये बताना है पुरुष कितना है। देखो ऐसे करेंगे, पुरुष आपके 10% बढ़े, यहाँ पे लिखेंगे 10 की वृद्धि तो 110, महिला 5 बढ़ी, यहाँ पे मेल लिख देते हैं, यहाँ पे फीमेल, महिला 5 बढ़ी है तो यहाँ पे लिखेंगे 105। अब ये कहता है ओवरऑल गांव की पूरी जनसंख्या 7 बढ़ी है, कितना लिखेंगे? 107, ओवरऑल बीच में लिखेंगे 107। अब इनका एलिगेशन मेथड से आप अनुपात निकालोगे, 107 और 105 का गैप कितना है? 2। 110 और 107 का गैप कितना है? 3। अब ये आपका अनुपात आ गया, 2 और 3 का मान कितना है? 5, और 5 बराबर जो जनसंख्या है वो लिख देंगे 10,000। एक का जो मान आएगा वो आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2,000। एक का मान 2,000, तो पहले जो मेल थे वो मेल पूछा है, पुरुष कितने हैं? तो पुरुषों का अनुपात कितना है? 2 है। एक का मान 2 है, 2 का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 2,000 है, सॉरी, तो 2 का मान 2 दूनी 4,000, तो 4,000 तो इसमें पुरुष है। अगर महिला पूछ ले तो 10 में से 4 पुरुष है, महिला कितनी आ जाएगी? 6,000। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा एक और लेकर आ रहे हैं, छोटा सा देखो सवाल है, इसके जैसा ही है, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, एक गांव की जो जनसंख्या है वो आप ये 20,000, और मेल पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, ठीक, और जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या में 3% की कमी होती है। पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 3% की वृद्धि होती है, जिस 3% की कमी होती है महिला में, जिससे गांव की जनसंख्या ओवरऑल 2% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि
और महिलाओं की जनसंख्या में 3% की कमी। और ऐसा होने से गांव की जो जनसंख्या वो कितनी बढ़ जाती है आपकी, 2% बढ़ जाती है। तो बताओ गाँव में पुरुष कितने हैं, वापिस वही करेंगे, 5 की वृद्धि कितना लिखेंगे 105। और अब की बार महिला में कमी है 3 की, तो 100 में से 3 घटाओ कितना लिखेंगे 97। और गांव की जो पूरी जनसंख्या वो कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी, तो बीच में कितना लिखेंगे 2 बढ़ी 102। अब इनका गैप लेना है, 97 और 102 का गैप कितना हो गया आपका 5 का, और 102 और 5 का कितना हो गया 8 का। अब ये इनका अनुपात आ गया, 102 और 105 का जो गैप होता है सॉरी वो 3 का होता है। टोटल अनुपात ये कितना 8, और 8 की वैल्यू कितनी है 2000। ठीक, ए की वैल्यू 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 40, 8 5 40। ए का मान 250 है, उसने पुरुष पूछा है तो पुरुष का निकाल सकते हैं। 250 इंटू ए का मान 250, पुरुष का अनुपात कितना है 5, 5 से गुणा कर दो, 25 5 125 और 0। पुरुष कितने उस गाँव में 1250। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 1250 पुरुष है, महिला पूछे तो 25 75 कितनी है 750। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है।